वीकेंड कर्फ्यू पर पूर्व दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा। नियम को तोड़ने वालों के काटे गए 2000 रुपए के चालान, कई पर दर्ज हुए मुकदमे। हेडगेवार अस्पताल में लॉकडाउन का नहीं दिखा कोई असर, काफी मरीज दिखे अस्पताल में। पुलिस वालों के पूछने पर मरीजों ने दिखाए अस्पताल के पर्चे, बस में चढ़ने में हुई दिक्कत। वैक्सीनेशन की रफ्तार कहीं रही ज्यादा तो कहीं रही कम, प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा तो सरकारी में दिखी कम। आनंद विहार बस अड्डे पर लॉकडाउन की वजह से लोगों को हुई परेशानियां, बस ना मिलने पर लोगों को आज जाना पड़ा वापस। पहले के मुकाबले बस अड्डे पर भीड़ कम। पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर को आपने लिया निशाने पर। गौतम गंभीर कर रहे हैं आईपीएल में कमेंट्री, आम आदमी पार्टी ने जताया ऐतराज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। सड़कें वीरान रहीं, बहुत ही कम मात्रा में लोग सड़कों पर देखे गए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये पूर्वी दिल्ली के 4 जगहों की तस्वीरें हैं। कड़कड़ी मोड़, रामनगर, करकड़ुमा, सूरजमल विहार, ये जो 4 आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर सन्नाटा है। सड़कों पर बिल्कुल आवाजाही नहीं है, जहाँ वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए सन्नाटा है। इस दौरान पुलिस ने काफी उन लोगों के चालान काटे हैं जो लोग बिना वजह से सड़कों पर घूम रहे थे। उनके चालान काटे गए 2000 रुपए के। साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ धारा 180 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा गया है। आपको बता दें, काफी लोग सड़क पर बेवजह देखे गए और लॉकडाउन को बहुत से लोगों ने भी निभाया है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड पे 2 दिन का कर्फ्यू का ऐलान किया था और आज शनिवार है तो आज वीकेंड पे कर्फ्यू लगाया गया है। सूरजमल विहार पे मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, जो हर एक जो व्यक्ति जा रहा है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या आपके पास ई पास है या नहीं है, या एसेंशियल ड्यूटी वाले हैं, ये सब उनसे पूछा जा रहा है। अगर कोई बिना बेवजह अगर बाहर निकलता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाता है। उनके पास स्टेशन सर्विस के हैं, जिनके पास ई पास है केवल वही अलाउड कर रहे हैं। जिनके पास ई पास नहीं है, जो बिना फालतू के घूम रहे हैं, बहाने मार रहे हैं, उनके खिलाफ 188 के एफआईआर भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। मास्क नहीं लगा रहे तो मास्क का चलान भी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केवल कर्फ्यू पालन नहीं कर पा रहे, बिना मजे के लिए घूम रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं। जो पास इशू कर रखा है एसडीएम साहब ने, अथॉरिटी ने, लीगल अथॉरिटी ने, उनके ऑफिस ने, तो उनको हम अलाउड कर देते हैं। जिनके पास भी नहीं है, कोई लीगल कोई प्रूफ नहीं है, खाली बहाना मारना घूम रहे वाले, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। पास वो वैलिड टिकट है, तो वैलिड टिकट उनके पास है, तो तभी तो वो बाहर निकलेंगे जाने के लिए। वो से वैसे कहते हैं, कोई पुलिस वाले, अगर किसी ने पुलिस वाले ने रोक लिया तो कहते हैं जी हम तो अपने गाँव जा रहे हैं। उनके पास वो वैलिड टिकट होना चाहिए ना, कोई प्रूफ होना चाहिए कि वास्तव में ये स्टेशन जा रहे हैं। और इमरजेंसी मैं जहाँ दवाई लेने गया था वहाँ दवाई मिलनी नहीं, जो दवाई लेने गया था मैं यहाँ पर आया था, तो इसलिए इन्होंने रोका है। पर्चा दिखाया गया, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, इनमें कोई नहीं है, मेरी ही गलती है बस, और कुछ नहीं है। इस कर्फ्यू को देखते सर, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन जो अभी कर्फ्यू लगा है उसका हमें पालन करना ही है। भैया के साथ आया था, यहीं रहता हूँ मैं, मेडिसिन लेने निकले थे सर। डर है, गलती हो गई, गलती मानते हैं सर। मेडिसिन लेने जा रहे थे यहीं मार्केट में, नहीं निकलेंगे सर। आनंद विहार छोड़ के आया, उसने मुझे टिकट दिखाई थी और टिकट दिखाने के बाद फिर उसने बस की टिकट थी, उसकी जो प्राइवेट बसें चलती हैं, बस की टिकट थी, छोड़ के फिर हम यहाँ इधर आए। अगर कोई बाहर जाता हुआ नजर आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, यानी कि 188 धारा के तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी, और जो बिना मास्क के नजर आता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, सीसीएन न्यूज़ दिल्ली। पूर्व दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान भी लोगों ने वैक्सीनेशन खूब कराई। लॉकडाउन में भी लोगों ने वैक्सीन खूब लगवाई। गगन विहार के एसएमएस अस्पताल में जाकर हमारी रिपोर्टर वंदना ने देखा कि लोग लॉकडाउन लगे होने के बाद भी खूब वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखे थे। अगर कहीं किसी को आने में कोई दिक्कत हुई, रोका गया, तो उन्होंने ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट लिया था वो दिखा दिया वैक्सीन का, जिससे पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया। कोरोना का टीका लोगों को पूरे एहतियात के साथ अस्पताल में लगाया गया।
डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे अस्पताल पर कोई खास असर लॉकडाउन का नहीं पड़ा है। वीकेंड कर्फ्यू से हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल कॉलोनी के अंदर है, मेन रोड पे। तो कॉलोनी के लोग और जगतपुरी के जो हमारे नेबरिंग एरियाज है वहाँ से आते हैं, तो वो लोग ऑलमोस्ट उसी स्पीड से चल रहा है जी। और अधिकतर जो लोग बिजी हुए थे और जो एल्डरली थे जिनको लेके नहीं आ पाते थे घर वाले, वो लोग फ्री हो गए हैं कर्फ्यू लगने की वजह से। हो सकता शायद उसकी वजह से ज़्यादा लोग आने लग गए हैं। वैक्सीनेशन वाले तो जो रजिस्टर करते हैं उनको एक मैसेज आता है, तो मैसेज अपना डाउनलोड करके प्रिंट करके ला रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला पूछ रहा है तो उनको वो रोक नहीं रहा। और दूसरी बात है कि कोई मेरे हिसाब से तो वैक्सीनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, हमारे जो OPD पेशेंट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। मतलब मैं तो ये कहूँ वैक्सीनेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो लोग जो रजिस्टर करा रहे हैं उनको तो अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के हॉस्पिटल का एड्रेस होता है, उस पर लिखा हुआ जो स्लॉट उन्होंने बुक किया होता है, दे आर एबल टू कम। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड तो जो पहले रजिस्टर्ड है उन्हीं का ही है, और जो रजिस्टर्ड नहीं होते और बुजुर्ग होते हैं काफ़ी, उनको सुविधा भी नहीं होती है घर पे, जहाँ अकेले रह रहे होते हैं, तो हम लोग उस लोगों की मदद कर देते हैं। और दूसरा भी अगर कोई आ जाता है और उसको कोई दिक्कत होती है तो उसकी हमारा जो टीम है उसकी रजिस्ट्रेशन में मदद करके ऊपर पार्किंग में रजिस्ट्रेशन करवा के उसको नीचे लेके आए थे। वहीं दिल्ली सरकार के GTB अस्पताल में वैक्सीनेशन की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी कम देखी जा रही है। पहले जहां अस्पताल में 600 से 700 वैक्सीन लोगों को लगाई जाती थी, वहीं अब 150 से 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोग कम आ रहे हैं और साथ ही नवरात्र का भी असर लोगों में देखा जा रहा है। हाँ, वैक्सीन लगवानी। कहाँ पे, कौन सा हॉस्पिटल है? GTB। अच्छा, क्या कहा गया आपसे, वैक्सीन लगाई या नहीं? अभी नहीं लगाई, ये कह रहे हैं कि शाम को आना। क्यों, क्या क्या? नगर तुम्हारा वो है बर्थ, तो इसलिए नहीं लगा रहे। अच्छा, बर्थ वाले? उन्होंने ये कहा कि खाना मतलब तुम पेट भर के खाना खा के आओ, जब लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। खाना तो मैं खा के आई हूँ ना, अब जो बर्थ का जो होता है वो सब कुछ खा के आ रही हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई परेशानी नहीं। पुलिस वालों ने कहीं नहीं रोका? हमसे कहा कि अभी नहीं लगवाओ, आप बाद में लगवाना। कह रहे हैं आप के कोविड का कोई इंसान है घर में। मैंने कहा जी, तो आज नहीं लगेगी। पहले तो बोला कि आज नहीं लगेगी, मैंने कहा मेरा तो नॉर्मल आया हुआ है। मदर क्या लगी है, मैं पहले लग चुकी है। कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन में? कोई दिक्कत नहीं। कितनी भीड़ है अंदर लगभग? कुछ खास भीड़ नहीं है। अच्छा, आज ना लगाते, कल लगाते हुए मैंने वो यहीं पे फ़ोन नंबर सब कागज ये रहे मेरी जेब में। पूर्व दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में लॉकडाउन का असर ज्यादा दिखाई नहीं दिया। मरीज खूब दवाई लेने के लिए आ रहे हैं। मरीजों का कहना है कई जगह पुलिस वालों ने हमें रास्ते में रोका, जिस दौरान हमने अस्पताल के पर्चे को दिखा दिया और वो मान गए। हाँ, बस मैं पास मांगा जा रहा था, वो हमारे पास नहीं था, जिससे हम लोगों को ऑटो लेकर आना पड़ा। तब थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, हॉस्पिटल की सुविधा तो देखने को मिल रही है, अच्छी हो रही है ज़्यादा, लेकिन जो इसमें ज़्यादा केस वगैरह ज़्यादातर केस आपको 80% प्लस सब पॉजिटिव ही आ रहा है। नहीं, रास्ते में अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्लस जिनकी फीवर वगैरह आनी चाहिए सारे सबको फ्री कर रहे थे जाने जी। हाँ जी, 2 जगह हुई थी, यहाँ कृष्णानगर में हुई थी एक तो, और एक कृष्णानगर से पहले जब हम सादरे से आए थे ना तब हुई थी। वहाँ पे पुलिस वालों ने रोका था। मैं नहीं पास वगैरह, हाँ वो यही पूछे थे कहाँ जा रहे हैं। बेफजूल में लोग बाकी बीमारी है, घूम रहे हैं सब लोग, बाकी वो पुलिस वाले इसी चक्कर में मतलब रोक रहे थे, स्लिप वगैरह मांग रहे हैं हॉस्पिटल की पर्ची की। ना ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, आपने प्रॉब्लम बताइए तो आराम से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिना प्रॉब्लम के तो सभी रोकेंगे। हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है, सारी व्यवस्था है। आप जैसे आपको जैसे डील करनी है, आप डॉक्टर सही ले रहे हैं काम। नहीं देखो उसका काम चेक करेंगे तो काम करेंगे, बिना ऐसा चेकिंग तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या रहा। बसें आ रही हैं, ऑटो आ रहे हैं, आम पब्लिक के लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को खुद सोचनी है कि लॉकडाउन है तो बिना काम करे निकला, बस यही है। परेशानी अर्जेंटली अगर ज़रूरत है तो मना नहीं कर रहा, जो बेवजह घूम रहे हैं उनके लिए बस थोड़ी रोक टोक है। हाँ, उनका भी कहना सही है कि बीमारी से लड़ना है, हमें बचना है। जो गवर्नमेंट बसेस थी उनमें तो एंट्री मिली नहीं, वो कर्फ्यू पास बोल रहे थे, मगर हम तो ऑटो से आए हैं तो यही प्रॉब्लम हुई कि हमें कोई कन्विंस नहीं मिला। लॉकडाउन का असर आनंद विहार बस अड्डे पर देखा गया। जी हाँ, आनंद विहार बस अड्डे पर पहले के मुकाबले भीड़ कम दिखाई दी। जो यात्री पहले दिखाई देते थे वो इस बार नहीं थे। साथ ही साथ आपको बता दें, बहुत से लोग जो नोएडा से आ रहे थे, गाजियाबाद से आ रहे थे, मयूर विहार से आ रहे थे,
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू था, तो जिस दौरान बस ना मिलने की वजह से उनको वापस भी लौटना पड़ा। आज हालात पहले के मुकाबले नहीं थे। बहुत से लोग बस ना मिलने की वजह से वापस लौटे। कौशाम्बी स्टेशन पर भी, जी हाँ, बहुत कम मात्रा में बस थी और तब भी बहुत से लोगों को वापस लौटना पड़ा। कोरोना को देखते हुए प्रशासन काफ़ी सख्त था। जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा था, चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ लोगों की जांच भी की जा रही है और पुलिस जगह जगह लगी हुई है। वो हर चौकसी पर नज़र बनाए हुए है और आनंद विहार बस अड्डे पर आज नज़ारा हर दिन के मुकाबले कुछ अलग देखने को मिला है। बता रहे यहाँ से नहीं चल रही, वहाँ से भी गया, वहाँ पे भी नहीं चल रही बस। अब तो लोग घर ही जाना पड़ेगा वापसी। बस दिक्कत तो हो ही रही है और क्या, अब घर लौटना पड़ेगा वापसी। दिल्ली घर पे कोई खर्चा ही नहीं चल रहा है, इसीलिए तो बाहर जा रहे थे काम करने के लिए। मैं तो तुरंत गया, देखा बस हम जहाँ जाना है हमें वहाँ की है नहीं। कहाँ पर जाना है? हमें बिहार जाना है। आज तो ऑटो वाला हमारे को यहाँ उतार दिया। ठीक है। बसें नहीं मिल पा रही हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ डेली बस मिल जाती है, आज बस नहीं मिलने से राजी हो रही। कहाँ जाना है आपने? हाँ, वो कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट बस मिल पा रही है? नहीं, दिक्कत ये हो रही है, इधर से उधर घूमना पड़ रहा है, रोडवेज नहीं मिल रही है। आजकल आईपीएल मैच चल रहे हैं और आईपीएल मैच में पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है। जी हां, आपको बता दें, आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं और भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर इन मैचों में कमेंट्री कर रहे हैं। गौतम गंभीर खुद आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं और दिल्ली से खेलने के अलावा कोलकाता के कप्तान भी रह चुके हैं, मगर आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर के क्रिकेट से जुड़े रहने पर ऐतराज जाहिर किया है। आपने ट्वीट करके कहा कि आज जबकि पूरी दिल्ली में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, गौतम गंभीर कमेंट्री करने में बिजी हैं। आपको बता दें, पिछले साल भी आम आदमी गौतम गंभीर पर इसी तरह आक्रामक हुई थी, यहाँ तक कि किसी दिन संसद में ना जाने पर भी वह गौतम गंभीर पर तंज कस चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी सरकार और बीजेपी नेताओं के कामकाज की तुलना भी की है। इस तुलना में दिखाया गया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में बिजी हैं और गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि सीएम केजरीवाल मीटिंग ले रहे हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अस्पतालों का अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही एक कैप्शन भी दी गई है जिसमें कहा गया है कि आप हर जान बचाना जरूरी है और बीजेपी इनका काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली में आज और कल कर्फ्यू है, जिसे लेकर लगभग सभी चीजें बंद हैं। हमने पूर्व दिल्ली के आवाम से पूछा कि क्या आप इस वीकेंड कर्फ्यू से खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खुश हैं, ये होना भी चाहिए। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार के लिए काफी कारगर है, तभी संक्रमण की रफ्तार रुकेगी जब लॉकडाउन होगा, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से हालात दिल्ली में बन रहे हैं वो बहुत ही भयानक हैं और इस पर चिंता का विषय है। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महामारी को हराने के लिए घर में रहना है और लॉकडाउन का पालन करना है। ये कोरोना की वजह से जैसे सुरक्षा होना चाहिए, लापरवाही है, उससे ज़्यादा बीमारी बढ़ रहे हैं, लोग को बहुत वो है, परेशानी तो है जरूर, एक चीज़ का परेशानी है। हाँ, जब परहेज करेंगे तो रुकेंगे, बीमारी कम हो जाएंगे। कर जो सही करा जो करा, परेशानी कोई नहीं हो रहा है। मैं पास है ना, मैं दिखा दिया, ड्यूटी जा रहा है। पास है और जैसे पर बोलते कंपनी वाले उस हिसाब से चलना पड़ता, नेट का वो है। हाँ ठीक है जी, सही लग रहा, समझ रहे हैं सर के मतलब अच्छा ही है सेफ्टी के लिए। आज की ज़रूरत है कर्फ्यू, और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं इसको वश में करने के लिए सरकार जो भी उपाय कर रही है उसका हम सब लोगों को मिलकर उसमें सहयोग देना चाहिए कि जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो मनोरंजन भी होगा, सारी चीज़ होंगी। पहली हमारी ज़रूरत है कि लोग स्वस्थ हों, ठीक हों और उसके बाद में बाकी गतिविधि चले। पूर्व दिल्ली में आज और कल बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन लोग जरूरतमंद सामान को लेने के लिए आ रहे हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं और घर के लिए सामान खरीद कर जा रहे हैं। ईस्ट एमसीडी के द्वारा पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। निगम पार्षद संदीप कपूर ने कृष्णानगर में टैंकर मंगाकर कई जगह सैनिटाइज करवाया है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए बेहद जरूरी भी है। कोरोना विकराल हो रहा है, इलाके में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, नालियों को साफ कराया जा रहा है और जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली को साफ रखना, स्वच्छ रखना, लोगों को सैनिटाइजेशन का जो है वो देना, वो काम पूर्वी दिल्ली नगर निगम का है। कि आज
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारी शनिवार इतवार को दिल्ली बंद ज़रूर है, लेकिन पूर्वी निगम के सभी कर्मचारी अपने कामों में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। बड़े टैंकर द्वारा जो भीड़ वाली जगह है या हॉस्पिटल है वहाँ सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। पिट्ठू मशीनों के द्वारा जिन घरों में कोरोना के मरीज हैं उनके बाहर सैनिटाइजेशन हो रहा है। नालियों में दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। गली मोहल्लों में सुबह ही हमारे कर्मचारी आ गए थे, साफ सफाई नालियों को साफ करना, वो काम भी चल रहा है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी सभी विषमताओं के बावजूद, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, कर्मचारियों की तनख्वाह ड्यू है और बहुत सारी परेशानियों के बावजूद जनता की सेवा करने के लिए पूर्वी दिल्ली के कर्मचारी और नेता सब लगे। मेरा आपसे अपील है कि इन सभी को सहयोग करें, कोरोना से बचें, अपने घरों में रहें, साफ सफाई रखें, मास्क लगाएं और दिल्ली को इस महामारी से बचाने के लिए सभी मिलजुल कर काम करें। दर्शकों, इस समय कोरोना बहुत विकराल रूप में है और आपको बार बार हम लोग यही हिदायत देते रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो मास्क हम लोगों को जरूर लगाना है। इसलिए एहतियात के तौर पर मास्क जरूर लगाइए। बाहर निकलने पर 2 मास्क लगाइए, क्योंकि एक बार वैक्सीन आप नहीं लेते हैं और मास्क लगाते हैं तो आप कोरोना से बचेंगे। क्योंकि जिस तरह से वेव बढ़ रही है वो चिंता का विषय है और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस महामारी से अगर हमको बचना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। नहीं तो हालात बहुत खराब अभी अस्पतालों में हैं और आने वाले दिनों में अगर लोगों ने कड़ाई से पालन नहीं किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।